जिनको सूट का कटिंग करना बिल्कुल नहीं आता है और जिन्होंने अभी अभी सूट का कटिंग करना शुरू किया है, जो कुछ सूट के कपड़े भी ख़राब कर चुके हैं, अगर ऐसे लोग इस वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो उन लोगों के लिए भी होने वाला है जो बहुत दिनों से कटिंग कर रहे हैं, उलट पुलट कटिंग कर रहे हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे लोग भी इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि उन लोगों को बहुत कुछ इसमें वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने एक बॉडी का मेजरमेंट लिया है, जिससे मैं आपको सूट का कटिंग बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कुछ बंदे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं 1-2 मिनट के अंदर 4-5 निशान लगाकर आपको सूट कटिंग करना सिखा दूं, तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप अभी इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि ये वीडियो 8-10 मिनट की हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में जो भी कुछ समझाया जाएगा बड़ी डिटेल से समझाया जाएगा, ताकि बिगिनर्स को जब सूट कटिंग करें उसको कोई भी प्रॉब्लम सूट बनाने के बाद ना आए। तो हमारा ये चैनल हज़ारों चैनल्स में कहीं खो ना जाए, इसलिए आप हमारे चैनल्स को कर देना सब्सक्राइब, और अगर नॉलेज अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना लाइक। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है ये कस्टमर का नाप लिया है। ये लड़की जो है काफ़ी पतली लड़की है। आज मैं आपको जो नाप बताऊंगा ये मेरे एक कस्टमर का नाप है, जिसकी चेस्ट है 29.5, कमर यानी कि वेस्ट है 25.5 और जो हिप है वो है 31.5। तो मैंने इन तीनों नापों में जो है 2.5 इंच की लूजिंग दी है। अब ये लूजिंग जो है, अगर आप बिल्कुल टाइट फिटिंग का सूट बना रहे हो तो आप 2 इंच की लूजिंग दिया करें। अगर आप नॉर्मल फिटिंग बना रहे हो तो 2.5 इंच की लूजिंग दिया करें तीनों चीज़ों में। और अगर कोई लेडीज़ हैं जो बोलती है मुझे खुला डुल्ला चाहिए, तो आप इसमें 3-3 इंच की लूजिंग दिया करें। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लूजिंग डालने के बाद हमारी चेस्ट तो हो जाती है 32 और कमर हो जाती है 28 और हिप हो जाती है 34। और इसका तिहरा जो है 14 इंच है और आगे का गला 7.5 इंच है और पीछे का गला 7 इंच है। इसकी बाजू है 15 इंच की और मोहरी है 9 इंच की। आर्म होल है इसका 15 इंच। और जब हम बाजू काटेंगे तो उसका आर्म होल कैसे निकाला जाता है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैंने आपको ये 3 निशान समझाने के लिए ये एक सूट लिया है एग्जाम्पल के लिए। तो ये बीपी क्या होता है, देखिए, जब हम कंधी से किसी लेडीज का नाप लेते हैं तो उसकी जो ब्रेस्ट होती है उसके सेंटर में हम एक नाप लेते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट पॉइंट। और फिर जो हमारा कमर का निशान होता है, जो जब हम सूट काटते हैं कमर का निशान लगता है, उसको बोलते हैं वेस्ट पॉइंट। और HP यानी कि हिप पॉइंट। हिप पॉइंट है उसका 19। और जैसे हिप पॉइंट क्या होता है, जैसे हमने कंधी से इंच टेप रखा और जहाँ तक हमारे चाक खुलते हैं वहाँ तक जितना भी आता है उसको हिप पॉइंट बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब मैं इस सूट को हटा देता हूँ और आपको अब मैं कटिंग सिखाता हूँ कैसे कटिंग की जाएगी कुर्ती की। आज हम जो है ये नाप जो हमारा लूजिंग डाल के बना है, चेस्ट हमारी 32 इंच। तो जो भी चेस्ट हमारी लूजिंग डालकर बनती है उसको बोलते हैं साइज। जब भी किसी लेडीज की चेस्ट में बॉडी मेजरमेंट में 2.5 इंच की लूजिंग डाल देते हैं तो तैयार जो चेस्ट आती है वो होता है साइज। तो आज हम 32 साइज की कुर्ती कटिंग करने जा रहे हैं। आप इस चीज़ को समझ कर चलना। सूट 2 भागों में काटा जाता है, बैक और फ्रंट में। तो ये मैंने फ्रंट का पल्ला कटिंग करने के लिए बिछाया है। तो अब हम सबसे पहले एक सिंपल तरीका अपनाते हैं कि हम जब फ्रंट पल्ला कटिंग कर रहे हैं इन नापों को भी आधा आधा कर लेते हैं। तो गाइज, मैंने ये नाप आधा आधा कर लिया। अब आपको क्लियर समझ में आएगा। अब ये मैंने फ्रंट का पल्ला जो है फैलाया हुआ है। अब जैसे हमारी हिप है 34 इंच यानी कि 17 इंच। अब हम बात करेंगे इन 3 नाप की, इनको छोड़ दें क्योंकि हम फ्रंट का पल्ला कटिंग कर रहे हैं। हिप है हमारी 17 इंच, तो 17 इंच जैसे हमारी 8.5 बैठेगी, 17 इंच का हाफ जो है 8.5 बैठेगा। तो उससे हमने 2 इंच प्लस इसको फोल्ड किया है। आप भी ऐसे ही कपड़े को जितनी आपकी हिप हो उससे 2 इंच प्लस करके कपड़े को फोल्ड करना है। उम्मीद है आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी।
तो अब मैं आपको बताता हूँ अगली चीज़। जैसे हमने ये निशान एक लगाया, अब एक निशान लगाते हैं हम आर्मोल की लंबाई का। तो अगर हम 32 साइज का सूट कटिंग कर रहे हैं तो आर्मोल की लंबाई का निशान लगता है 6.25 इंच पे। और अब हमारा इसमें बीपी का निशान लगाएंगे, यानी कि ब्रेस्ट पॉइंट का हम निशान लगाएंगे। तो ब्रेस्ट पॉइंट है हमारा 10 इंच पर, तो आधा इंच कंधे में दब जाएगा, इसलिए हम निशान लगाएंगे 10.5 पर। इसका जो वेस्ट पॉइंट है यानी कि कमर का निशान है 13.5 पर, तो हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच कंधे में दब जाएगा। ऐसे ही आधा इंच प्लस करके हम हिप का निशान लगाएंगे जो 19 पर है, ये 19.5 पर लग जाएगा। अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। मान लीजिए लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। मान लीजिए इसकी लंबाई है 36 इंच, तो मैं आधा इंच प्लस करके 36.5 इंच पर निशान लगाऊंगा। और एक निशान लगाऊंगा मैं जो हमारा तुरपाई का मार्जिन होता है, कोई 2.5 इंच रखता है, कोई 3 इंच रखता है, तो मैंने इसमें 2.5 इंच मार्जिन ऐड किया है जो हमारा तुरपाई का है। तो मैंने सारे निशान लगा लिए हैं दोस्तों। तो अब हम इन जितने भी निशान लगाए हैं इनको अब हम कर लेते हैं स्केल से सीधा। तो मैंने ये सारे निशान अब कर लिए हैं सीधे। अब मैं आपको बताता हूँ तिहरे का हिसाब इसका तिहरा जो है 14 इंच है दोस्तों, और पीछे का गला है 7 इंच। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी तिहरे का निशान कुछ लगता है, मान लीजिए हम तिहरे का निशान लगाने जा रहे हैं, तो जब भी तिहरे का निशान लगता है वो पीछे का गला कितना है उसके अकॉर्डिंग लगता है। अब पीछे का गला है इसमें 7 इंच, तो जो भी हमारा तिहरा होता है उसमें से हम 3 इंच माइनस करते हैं। कोई भी साइज हो, अगर पीछे का गला 7 इंच है तो तिहरा जितना भी है हमारा उसमें से 3 इंच माइनस कर दो तो निशान लगाओ, बिल्कुल परफेक्ट तिहरा आपका आएगा। और जैसे मान लीजिए तिहरा है 14 में से 3 इंच माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 11 इंच। तो अब 11 इंच लगाएंगे हम 5.5 इंच, 5.5 इंच हो गया हमारा तिहरे का निशान। अब ये जो है पूरा 5.5 इंच मैंने लगाया है, ये पूरा है निशान। इसमें जो है बाजू का मार्जिन भी ऐड है, अलग से हमें निशान बढ़ाना नहीं है, बाजू का मार्जिन भी इसी में ऐड है। ये तो हमारा तिहरे का निशान लग गया। अच्छा, अब एक निशान लगाते हैं हम फ्रंट क्रॉस का। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं, आर्मोल की लंबाई का निशान और शोल्डर का निशान और फ्रंट क्रॉस का निशान, ये 3 निशान ऐसे हैं जो बिगनर्स की समझ में बहुत जल्दी नहीं आते हैं। इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल से सब कुछ बताऊंगा। जैसे इसको बोलते हैं आर्मोल की लेंथ, 6.25 पे लगाई है। तो ये आर्मोल की लेंथ जो है हर साइज पे अलग अलग लगती है। ऐसे ही शोल्डर 7 इंच गले पर, पीछे का गला अगर 7 इंच है तो कितना आएगा, 8 इंच है पीछे का गला कितना आएगा, 9 इंच है कितना आएगा ये। और फ्रंट क्रॉस भी हर साइज पे अलग अलग लगता है। देखिए फ्रंट क्रॉस अगर हम 32 साइज काट रहे हैं तो फ्रंट क्रॉस का निशान 5.5 इंच पर लगेगा दोस्तों। जो हम फ्रंट क्रॉस के निशान से तिहरे के निशान को मिलाते हैं, ये होता है फ्रंट क्रॉस का निशान। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम फ्रंट क्रॉस बोलते हैं। ये 3 निशान जो है आपको बड़ी डिटेल से इस वीडियो के एंड में समझने को मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल 32 साइज़ की कुर्ती जो है आप समझिए, जो हमारा साइज़ है 16, 14, 17, ये तीनों साइज़ हम लगा देंगे। अब जैसे हमारी चेस्ट है 16 इंच, तो हमारा देखिए ये हमारा बीपी का निशान है, यानी कि ब्रेस्ट पॉइंट का निशान है। ब्रेस्ट पॉइंट का निशान कब काम करता है, जब साइज हमारा 40 हो या 40 से ऊपर हो जाता है तो हमारा ब्रेस्ट पॉइंट का निशान काम करता है, नहीं तो काम नहीं करता अगर 40 साइज से नीचे होता है। ये निशान काम क्यों नहीं करता दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब साइज 40 से कम होता है तो ये वाला हिस्सा जो है और ये वाला हिस्सा जो है ये दोनों बराबर होते हैं। जो हमारी चेस्ट का ऊपर का हिस्सा होता है जिसको अपर चेस्ट बोलते हैं वो, और जो हमारा ब्रेस्ट होता है वो हिस्सा यहाँ से नापा जाता है, वो भी हमारा दोनों बराबर होते हैं। इसलिए 40 से जो कम साइज होता है उसमें
ऊपर की चेस्ट और नीचे की चेस्ट में बहुत माइनर सा फ़र्क होता है, 1 इंच का या आधे इंच का, तो उस कंडीशन में हम ये बीपी का निशान नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर 40 से ऊपर हो जाता है तो ऊपर जो है हमारी चेस्ट वो तो कम रहती है और जो ब्रेस्ट है लेडीज़ की वो ज़्यादा हैवी हो जाती है, जिससे अलग अलग नाप बन जाते हैं। और ऊपर की जो हमारी चेस्ट होती है नीचे की चेस्ट में कम से कम 3-4 इंच का डिफरेंस होता है, इसलिए वो निशान ज़रूर लगाया जाता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर आ गई होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ आगे का प्रोसेस। तो दोस्तों हमारा ये 32 साइज़ है, इसलिए हम इस निशान को तो करेंगे कैंसिल, ये तो आपकी समझ में आ गया। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे सीधा डायरेक्ट यहाँ पे। हमारा जो है चेस्ट है 16 इंच, तो हमने 8 इंच पे निशान लगाया। हमारा कमर है 14 इंच, तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और हमारा हिप है 17 इंच, तो 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब हम घेरे का निशान लगाएंगे, तो घेरे का निशान भी हम 8.5 इंच पर ही लगाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट काट रहा हूँ। और अगर कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो हिप से घेरा जो है ज़्यादा कराते हैं, तो आप इसको 9 इंच भी रख सकते हो, 9.5 इंच भी रख सकते हो। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो जितनी हिप है उससे भी कम कराते हैं, तो आप कस्टमर की डिमांड पर जो भी वो कहें उस हिसाब से आप घेरा रख सकते हो। तो मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट काट रहा हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल हिप के बराबर ही 8.5 इंच रखा हूँ। तो ये मैंने ऐसे ही सारे निशान ड्रॉ कर लिए दोस्तों। अब हम इन निशानों को कर लेते हैं सेब पट्टी की मदद से सीधा। तो हमने देखी ये सेब पट्टी है एक, हमें इसका जो ज़्यादा शेप वाला हिस्सा है इसको ऐसे रखना है, इस निशान से कमर के निशान पे मिलाना है ऐसे। जिधर ज़्यादा शेप वाला हिस्सा है इस साइड से हम निशान लगाएंगे। ये हमने ऐसे निशान लगाया, जैसे मैंने आपको ये निशान लगाकर बताया ऐसे। तो सेब पट्टी को हम ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाना है अब इस साइड को। तो अब निशान फिर हम अंदरली ही साइड से लगाएंगे ऐसे, ये निशान ये। अब ये हमारे फिटिंग के निशान लग गए हैं फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको निशान को सीधा करेंगे स्केल की मदद से। ये मैंने स्केल की हेल्प से इस निशान को सीधा कर लिया। ये अब हमारा ये सूट के निशान सारे जो हैं लगकर कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा केवल ये शेप रह गई है, जो आर्मोल की शेप है ये रह गई है देने के लिए। तो इसके लिए मैंने ये फ्रेंच कर्व स्केल लिया है। अब मैं इसको यहाँ ऐसे रख के शेप दे देता हूँ। ये मैंने शेप दे दी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ से सीधा निशान ऐसे ड्रॉ करिए और आप ऐसे निशान लगा लीजिए। ये सिंपल सी बात है, आराम से लग जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हमें आधा इंच कंधी नीचे करनी है और एक निशान जो है ऐसे लगा देना है, सीधा निशान ऐसे लगा देना है। तो अब हमारा फ्रंट का पल्ला जो है निशान लगकर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको जो है दोस्तों यहाँ पे मार्जिन ऐड करके चलेंगे 1.25 इंच का सारी जगह पे। जैसे 1.25 इंच का मार्जिन यहाँ पे ऐड किया, 1.25 इंच का मार्जिन यहाँ पे ऐड किया, 1.25 इंच का मार्जिन यहाँ पे ऐड किया। ये तो पूरा मार्जिन है 1.25 इंच का। तो अब हम इन निशानों को भी, मार्जिन के निशानों को भी उठा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने मार्जिन के निशान भी उठा लिए। अब हम इस सूट का कर देते हैं निशानों पे कटिंग। आप जब यहाँ पे गोलाई पे आएँ तो यहाँ पे आराम से हाथ धर लें ताकि आपका कपड़ा फिसले ना, और इसको ऐसे आराम से कटिंग करें। अब हमने थोड़ा सा ये हमारा ये एक्स्ट्रा है इसको भी हम काट लेते हैं। तो हमारा जो है अब ये परफेक्ट फ्रंट का पल्ला कटकर रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ बैक का पल्ला कैसे कटिंग होता है। तो दोस्तों मैंने ये बैक के लिए एक न्यूज़पेपर लिया है, इसको भी ऐसे ही हमने डबल फोल्ड कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर जो है ये फ्रंट का पल्ला रखेंगे। हम यहाँ से जो है आधा इंच नीचे एक निशान लगाएंगे, आधा इंच नीचे, ये आधा इंच की लंबाई है दोस्तों। अब हम यहाँ पे आधा इंच नीचे जो निशान लगाया है इस पर इसको ऐसे मिलाएंगे
और पूरे को बराबर करके सेट करेंगे ऐसे। और यहाँ से सेट करने के बाद इस निशान को पूरा ऐसे आधा इंच कंधी के लेवल पे ही हम इसको ऐसे सेट कर देंगे। अब इसका यहाँ पर ही ऐसे तिरछा कटिंग होगा। कहने का मतलब है कि बैक का पल्ला आधा इंच बढ़ा के हम रखेंगे यहाँ पे। तो अब एक निशान और होता है हमारा बैक क्रॉस का। जो ये फ्रंट क्रॉस होती है 5.5 इंच पे जैसे आई है, ये हर साइज पे अलग आती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी बैक का पल्ला कटेगा वो जो भी निशान यहाँ पे आएगा उससे 0.25 इंच आपने एक्स्ट्रा एक निशान लगा देना है और इस निशान को ऊपर तीरे के निशान पे मिला देना है ऐसे। तो ये हमारा बैक क्रॉस का निशान हो जाता है। और फिर हम यहाँ से इसकी ऐसे शेप दे देते हैं और यहाँ से इसको कर देते हैं ऐसे ही कटिंग। तो ये हमारा बैक पल्ला भी कट कर तैयार हो जाता है। तो मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा देता हूँ। दोस्तों ये मैंने सूट पूरा कंप्लीट कटिंग कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कट लगाते हैं जहाँ पे हमें तुरपाई के लिए फ़ोल्ड करना है। ऐसे ही एक कट यहाँ हिप पे लगाते हैं जो हिप का निशान है हमारा, और एक कट हम लगाते हैं यहाँ पे जो हमारा कमर का निशान है, और एक कट लगाते हैं हम यहाँ पे जहाँ हम चेस्ट जोड़ेंगे अपनी। ये हमारा सूट कटकर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ बाजू का कटिंग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों मैंने बाजू के लिए एक न्यूज़पेपर लिया है। अब मैं इसका आपको बाजू का कटिंग करके बताऊँगा। तो हम पहले यहाँ पे इसको सीधा कर लेंगे ऐसे अखबार को, और यहाँ से जैसे बाजू की लंबाई है इसकी 15 इंच और मोरी है 9 इंच। तो देखो यहाँ से हम सीधा 15.5 पे रख के इंच टेप को नीचे ले जाएंगे और एक निशान लगाएंगे ऐसे, और 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा तुरपाई के लिए एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान को जो है लगाने के बाद एक निशान यहाँ पे लगाएंगे हम 3 इंच पे। तो ये 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इन तीनों निशानों को कर लेते हैं सीधा। तो दोस्तों हमारा आर्म होल है 15। तो हम देखिए यहाँ पे ऐसे तिरछे में 7.5 लेके एक निशान लगाएंगे, यानी कि हमारा आर्म होल हो जाएगा 15 इंच। लेकिन अगर किसी का आर्म होल नापा ना हुआ हो तो ये कैसे पता चलेगा कि कैसे निकलता है। तो गाइस जैसे ही मैंने ये निशान लगाया ऐसे, ये पूरा 7.5 आ रहा है यहाँ पे, यानी कि ये 15 आ रहा है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है इसका, जो भी हमारा साइज है, जो रेडी साइज है, उसको 5 से डिवाइड करो तो जो भी नंबर आएगा वो पूरा सीधे में नापना है आपने, ऐसे सीधे में नापना है। देखो 5 से डिवाइड करके 6.4 आया, यानी कि 6.5 आया है। तो ये हमारा सीधे में 6.5 बैठेगा, और जब हम तिरछा नापेंगे तो 7.5 बैठेगा, यानी कि 15 हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको ये निकालना भी आ गया होगा। जब भी बाजू का आर्म होल निकालना हो तो आप 5 से डिवाइड करें, जो भी संख्या आएगी उसको सीधे में नापो, ऐसे नहीं नापना, सीधे में नापो और ऐसे उसको निशान ऐसे ड्रॉ कर दो। और यहाँ पे इसको जो मोहरी है हमारी इसकी 9 इंच है, तो 9 का आधा हम 4.5 इंच लेंगे और इसको सीधे स्केल से ऐसे शेप दे देंगे। आप शेप फट्टी से भी इसकी शेप दे सकते हो, ऐसे भी इसकी शेप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेप फट्टी से शेप दोगे तो बिल्कुल फिटिंग वाली बाजू बनेगी। अगर स्केल से शेप दोगे तो नॉर्मल बाजू बनेगी, कोई ज़्यादा फिटिंग नहीं रहेगी, ज़्यादा जो है खुली नहीं रहेगी। तो हम इसको यहाँ से लगभग 1.25 इंच का मार्जिन फालतू ऐड कर देते हैं इसमें, और इसका कर देते हैं यहाँ से कटिंग। तो गाइस ये मैंने बाजू काट ली है। अब ये बाजू काटने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक यहाँ से कट लगाएंगे और इसको बाजू को खोल लेंगे। बाजू को ऐसे खोलने के बाद इसमें हम यहाँ फ्रंट में
थोड़ी सी ऐसे शेप देंगे, फ्रंट में देंगे, ध्यान रखना बैक में नहीं देंगे। ये हमने ऐसे फ्रंट में इसकी शेप दे दी तो ये हमारी बाजू जो है कटकर तैयार हो गई। देखिए तो गाइज़ अब मैं बात करता हूँ इन 3 निशान की, जो आर्म होल की लंबाई है, शोल्डर है और फ्रंट क्रॉस है। ये मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में कि इनको डिटेल से बताऊँगा। अब इनकी डिटेल्स वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये वीडियो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूँगा, वहाँ भी देख सकते हो। ये प्रॉपर डिटेल्स वीडियो है, आप इसको अभी जाकर देखें। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अच्छी वीडियोज़ आपको नॉलेज वाली लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।